बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कीपिंग इट रियल विद हमजा आमिर से आपको खुशामदीद। पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसकी ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यूथ है और यंग जनरेशन के ऊपर कंप्राइज करती है। और कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि जो प्रायोरिटी इस यूथ को, इस यूथ डेवलपमेंट को लेके देनी चाहिए थी, वो किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी सेटअप ने नहीं दी। प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर नहीं रखा गया। और आज के दिन जब कोविड-19 और कोरोना वायरस का वार पाकिस्तान में अपने कदम जमाता जा रहा है, तो ऐसे में यही यूथ डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन, इन 3 चीज़ों के ऊपर निग्लेक्ट जो सालों से चलता आया है, वो कहीं न कहीं अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुकी हैं। ऐसे वक्त में पूरी दुनिया में जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन को अब इंट्रोड्यूस करवा के बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाई जा रही है, तो उनमें और हम में बहुत बड़ा फर्क एक सामने एक्सपोज होके आ गया है। और वो फर्क सीधा सीधा ये है कि बाहर इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है और करते रहे हैं, इसीलिए उनके लिए कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन स्कूल to sitting in front of a camera by sitting at home and attending online classes इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल पाकिस्तान के लिए है। इसी चीज को डिस्कस करने के लिए कि पाकिस्तान में अब एजुकेशन के हालात क्या हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं रेडन कॉलेज के डायरेक्टर अतीक मानिया। अतीक, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम हमजा, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अतीक, मेरी इंट्रोडक्शन में आपने सुना कि पाकिस्तान में जो हाल है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन यूथ है और एजुकेशन और हेल्थ को खास तौर पे उसके ऊपर प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमने नहीं देखा अभी तक कि उसको बजट के ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर डील भी किया जा रहा हो। और आज के टाइम में जब ये कोरोना वायरस का टाइम है, ऐसे वक्त में यू बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ फुल फ्लेज्ड रनिंग इंस्टीट्यूट, एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कराची, रेडन कॉलेज, आपको क्या चैलेंजेस सामने आए हैं और किस तरीके से आप उसको हैंडल कर रहे हैं? देखिए हमजा, सबसे पहली चीज तो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस COVID-19 this has adversely affected the entire world and every industry of the world. And similarly, education industry is no different. जिस तरह सारी इंडस्ट्रीज को COVID-19 अफेक्ट किया, इसी तरह एजुकेशन इंडस्ट्री को भी बहुत बुरी तरीके से COVID-19 ने इम्पैक्ट किया है। अब जिस तरह दुनिया के तमाम बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस बंद है, इसी तरह स्कूल्स भी बंद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई सी फ्रॉम नाउ इज दैट ये जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जूनियर लेवल स्कूल्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, उनको खुलने में एटलीस्ट अभी भी 2 से 3 महीने और लगेंगे। बिकॉज इस वक्त जो है वो पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज दैट कि आज लेट्स से अगर आज तमाम दुनिया खुल भी जाती है सारी चीजों के लिए, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को उसके बाद भी 2 से 3 महीने और लगेंगे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि यस देयर स्टूडेंट्स, देयर चिल्ड्रन आर सेफ, ओनली देन दे विल स्टार्ट गोइंग टू गो टू देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। वो तो ठीक है, आई एग्री कि अभी इसको हैंडल करने में टाइम लगेगा। एंड ऑब्वियसली द काइंड ऑफ नंबर्स दैट वी आर सीइंग राइट नाउ, इंक्रीजिंग कोरोना वायरस केसेस, लोकल ट्रांसमिशंस, ऐसे में कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा एक गैदरिंग के अंदर बैठ के पढ़े। बट एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है दुनिया में इस चीज को लेके, वो है फ्रॉम फिजिकल प्रेमिसेस टू एन ऑनलाइन सेटअप ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान में होते हुए ये कितना बड़ा चैलेंज रहा है आपके लिए स्टूडेंट्स में? पहली चीज, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करना फॉर देयर एजुकेशन पर्पस, स्पेशली क्लास में होते हुए आपको पता है एज अ टीचर अटेंशन गेन करना ज्यादा आसान होता है। ऑनलाइन पढ़ाने में वो चैलेंजेस क्या क्या हैं? और पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए, क्योंकि आप इस वक्त हैंड्स ऑन हैं, स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट है आपकी, ऑनलाइन क्लासेस भी आप कर रहे हैं, वो डिफरेंस क्या आया और वो कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी मार्केट
सी ये जो कोरोना के बाद जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हुआ है। और व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि जिस तरह एजुकेशन पहले चल रही थी, एजुकेशन आज भी उसी तरीके से चल रही है। पहले भी सब्जेक्ट्स के टेस्ट हो रहे थे, असाइनमेंट्स हो रहे थे, मिड टर्म एग्जामिनेशन, क्विजेज, सब चीजें चल रही थी। आज भी सारी की सारी चीजें वैसे ही चल रही है। बट जो इम्पैक्ट जनरेट हुआ है कोरोना वायरस की वजह से वो ये कि रादर देन कि अब वो सारी चीजें फिजिकल बेसिस पे या वन टू वन बेसिस पे हो, नाउ दे ऑल शिफ्टेड टू ऑनलाइन क्लासरूम्स। एवरीथिंग हैज नाउ बिकम virtual. See, these educational institutes are now closed, but we need to understand that the life hasn't stopped. The life will keep on running. Eventually, 1, 2, 3, 4, 6 महीने बाद हमने इस कोरोना वायरस से, इस कोविड-19 से बाहर तो आना है, और उसके बाद दुनिया ने कंटिन्यू तो करना है। तो हर चीज जो है इस वक्त वो कंटिन्यू तो हो रही है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, बट ऑनलाइन हो रही है। यस, ऑनलाइन के अपने चैलेंजेस हैं, जैसे कि आपने कहा कि अटेंशन गेन करना, ये सब चीजें अपनी जगह पर है, बट लेकिन ये बिल्कुल एक नया सिस्टम है हमारे लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो इसको जो है इसके साथ चैलेंजेस तो फेस हो रहे हैं। जैसे कि हमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो ये कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन स्पून फीडिंग। जब तक टीचर उनके सामने नहीं होता उनके लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसके लिए आपने देखा होगा हमारे एक ट्यूशन कल्चर भी डेवलप हुआ जाता है। यू मस्ट हैव सीन कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल, कॉलेजेस, इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक अटेंडेंस को बहुत ज्यादा जो है वो अंडर कंसिडरेशन लिया जाता है कि अगर आपकी 80% अटेंडेंस कम होगी या आपकी 90% अटेंडेंस कम होगी तो वी वोंट लेट यू सेट अप द एग्जामिनेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमें एक चीज इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो बच्चा है up till the age of 22, 23, वो इतना ज्यादा सेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कंपेयरिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने ये देखा है कि बच्चे जो है वहां पर एट द एज ऑफ 17, एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 19, they start working professionally. They may be doing internships, they may be doing odd jobs, but they are out in the market and they're doing some job or the other. But here in Pakistan, unfortunately, the average working life or the average working age of a student over here starts by 21, 22, 23, which is by the time they graduate. तो हमारी और उनकी जो जिंदगी है, काम करने के तरीके वो काफी फर्क है, जिससे इसकी वजह से हमारा बच्चा जो है काफी ज्यादा पैम्पर्ड रहता है और काफी ज्यादा जो है वो स्पून फीडिंग के ऊपर रहता है। तो जब से कोरोना है इसकी वजह से चीजें ऑनलाइन हो गई है। अब इसमें एक चीज तो ये हुई है कि इसमें वही बच्चा पढ़ सकता है जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो कि कॉन्शियस हो, जो कि कमिटेड हो, एंड समवन हू रियली वांट्स टू स्टडी। ठीक है ना, यहाँ पर टीचर आपके सर पे डंडा लेके नहीं बैठा हुआ, टीचर आपको इन्फोर्स नहीं कर रहा, टीचर आपको देख नहीं रहा। आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़े तो आप नहीं पढ़े। सो दिस इज द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आई सी, बट अनफॉर्चुनेटली इट विल टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम इन आवर मार्केट टू पिक अप। Very true, very true. And kahin na kahin, do you think that the parents at large in Pakistan are also they need to take up that responsibility of looking after their children? Because aajkal, what I feel that the cultural values have changed to a level that the parents have been more dependent on the teachers for the grooming of their child since his schooling. और बच्चे, जहां तक मैं अगर देखता हूं कि जहां आप कहते हैं ना कि बच्चे कमाना देर से शुरू करते हैं, आई सी कि टिकटॉक हो गया और चीजें होगी, वेरी यंग boys and girls are very active on the social media and also active using the internet technology. The only problem is that they have not been able to find the productive way out of even using it for education. What I feel is the gap, because उसकी वो dependency एक episode based या एक section of the day based रखते हैं जो teacher से engagement के अंदर होती है. Do you think ऐसे वक्त में जब self responsibility बढ़ाना बच्चों में, उसको भी immune करना बहुत जरूरी है, parents play a very vital role in engaging their children towards online education and also towards online classes as they are going on these days? Yes, I absolutely agree. See, the first responsibility towards every child comes from the parents. We cannot deny that fact. And in the past, the society had grown in a very different manner compared to my childhood and your childhood. हमारे ज़माने में our parents used to be very concerned. Even today, parents are really concerned. But the difference that has grown over the period of time is that in our days, our parents had the time. They had extra time to give us.
आजकल के ज़माने में जिस तरह से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से मार्केट सैचुरेट होती जाती है, हमारी ज़िंदगी से एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है, वो हट चुका है। जिसकी वजह से पेरेंट्स की लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी, इतनी ज़्यादा कंज़्यूम्ड, इतनी ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग हो गई थी कोरोना वायरस से पहले, कि पेरेंट्स barely had time for the children. ठीक है? They barely had time to sit with their children and talk about whatever is happening around in their life. इसी की वजह से हमने देखा कि our students around in our country, they were getting into depression, they were getting into acts, they were getting into stuff they weren't supposed to do. But now, since all the students are at their home, locked inside their houses, even parents are locked inside their houses, so the family structure is growing strong. And in this matter, over the period of time, over the period of these 2 months, I have seen that the parents are more concerned now. जितना पिछले सालों में पेरेंट्स ने कांटेक्ट नहीं किया, इतना ज्यादा अब पेरेंट्स कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स के पास प्रैक्टिकली स्पीकिंग टाइम है। तो अब उनको नजर आ रहा है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्योंकि ना बच्चा कहीं बाहर जा पा रहा है, ना पेरेंट्स की जा पा रहे हैं बाहर। तो द फैमिली बॉन्डिंग हैज बिकम स्ट्रॉन्ग, यस, but at the same time इसकी वजह से parents are now more concerned about their children's education. तो अब अगर इसी तरह पेरेंट्स अगर अपनी लाइफ में एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करते हैं और अपने बच्चों को कंसर्न वे में लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें और उनसे फीडबैक लें और देखें, उनके ऊपर वॉच रखें, तो आई थिंक थिंग्स कैन टर्न आउट टू बी वेरी बेटर आफ्टर कोरोना वायरस in terms of education, in terms of our children upbringing, in terms of our society, in terms of our culture and values.